दोस्तों मैंने 15-16 साल की उम्र में सिनेमा देखना शुरू किया था और आज मैं 75 का हो गया हूँ। यानी आज से 60 साल पहले कैसे सिनेमा हॉल्स होते थे और आज कैसे हैं, मैं इनकी तुलना आपको बताऊंगा। उस समय जो सिनेमा हॉल्स थे वो सिंगल स्क्रीन होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे। उनको हम थिएटर भी बोलते थे, टॉकीज भी बोलते थे। और फिल्म में देखने का मतलब होता था पसीने वाली भीड़, लंबी कतारें और टिकटों के लिए मारामारी। क्योंकि उस समय शहर में सिनेमा हॉल्स भी कम होते थे और फिल्मों के प्रिंट भी कम निकलते थे। सिनेमा हॉल के अंदर जो सीटें होती थी वो होती थी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। सबसे आगे होती थी थर्ड क्लास की सीटें जो स्क्रीन के बिल्कुल पास होती थी और वो लकड़ी की बनी होती थी। उसके बाद होती थी सेकंड क्लास की सीटें, थोड़ी सी बेहतर, और सबसे पीछे होती थी फर्स्ट क्लास की सीटें जिनमें हल्का सा कुशन का गद्दा लगा दिया जाता था। फिर एक नाम आया जिसने भारत में फिल्म देखने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया और यह है पीवीआर सिनेमा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पीवीआर नाम आया कहां से, पीवीआर को पीवीआर क्यों कहते हैं, किसने पीवीआर की शुरुआत की, और यह भी जानेंगे कि पीवीआर का सफर आज के पीवीआर इनोक्स तक कैसे पहुंचा, कैसे यह एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। दिल्ली के बसंत विहार में एक सिनेमा हॉल होता था जिसका नाम था प्रिया सिनेमा, जिसमें मैंने भी कई बार पिक्चर्स देखी हैं। इसे 1978 में मिस्टर अजय बिजली नाम के एक व्यापारी ने खरीदा। सिनेमा हॉल्स में असली क्रांति आई 1995 में, जब अजय बिजली ने कुछ बड़ा करने का सोचा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी विलेज रोड शो के साथ हाथ मिलाया और यहीं से जन्म हुआ पीवीआर का। पीवीआर की फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो, जिसमें पी यानी प्रिया नाम जो लिया गया है वो प्रिया सिनेमा से लिया है और वीआर यानी विलेज रोड शो ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी का नाम था। 1997 में पीवीआर ने दिल्ली के साकेत में पीवीआर अनुपम नाम से एक सिनेमा हॉल खोला जो भारत का पहला मल्टीप्लेक्स था। एक ही छत के नीचे कई स्क्रीन्स। पीवीआर लेकर आया मल्टीप्लेक्स कल्चर, हाई क्वालिटी डॉल्बी साउंड, 3D टेक्नोलॉजी, रेड कारपेट और लग्जरी सीट्स, यानी सिनेमा देखने का एक अलग ही अंदाज। और इसमें सीटों का डिवीजन भी नहीं है, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसी कोई सीट नहीं है। अब कहानी में मोड़ आता है। जहां पीवीआर अपनी धाक जमा रहा था वहीं एक और खिलाड़ी सिनेमा जगत के मैदान में उतरा और वह है इनोक्स। इनोक्स की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। इनोक्स एक इंडस्ट्रियल कंपनी का नाम है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली गैसेस बनाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कंपनी का सिनेमा से क्या लेना देना। असल में इनका एंटरटेनमेंट या सिनेमा से कुछ लेना देना था भी नहीं, लेकिन इस कंपनी ने 2002 में अपना पहला इनोक्स नाम से मल्टीप्लेक्स खोला और देखते ही देखते यह क्वालिटी और लग्जरी का दूसरा नाम बन गया। ये दोनों कंपनियां पीवीआर और इनोक्स अच्छा कर रही थी और इनमें अच्छी प्रतिस्पर्धा भी थी। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दोस्तों 2019 में आया कोरोना और कोरोना काल में सिनेमा हॉल्स बंद हो गए और लोग घरों के अंदर कैद हो गए। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह, इन पर बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होनी शुरू हो गई। इससे सिनेमा हॉल्स को बहुत घाटा हो रहा था क्योंकि इनकम जीरो और किराया और दूसरे खर्चे बराबर चल रहे थे। फिर आया 2022। कोरोना महामारी के बाद सिनेमा जगत मुश्किल में था। तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। भारत की दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनियां पीवीआर और इनोक्स ने हाथ मिला लिया। आज यह दोनों मिलकर पीवीआर इनोक्स लिमिटेड बन चुके हैं, जिनके पास पूरे भारत में 1700 ज्यादा स्क्रीन्स हैं। आज यह सिर्फ एक थिएटर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। तो अगली बार जब आप पीवीआर इनोक्स में अपनी पसंदीदा फिल्म देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे प्रिया सिनेमा की सादगी और विलेज रोड शो तथा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की ताकत जुड़ी हुई है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।